गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज के क्लास में हम लोग सक्षमता परीक्षा 3 के लिए स्पेशल क्लास में पर्यावरण का मॉडल सेट देखेंगे, जिसमें 20 से अधिक प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आप इसे देखिए, उत्तर दीजिए और इसे याद कर जाइए ताकि आपकी सक्षमता परीक्षा 3 में आसानी से आप 100+ स्कोर कर सकें। और वीडियो को देखिए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी जानवर है? देखिए, शाकाहारी होता है, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो सर्वाहारी वो जानवर होते हैं जो पादप सब्सटेंस खाएं और मांस भी खाते हैं। तो आइए ऑप्शन देखिए, ये सारे प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है। ये 1 नंबर प्रश्न हो गया। सर्वाहारी कौन है? तो ऑप्शन है कुत्ता, बाघ, बकरी, घोड़ा। तो ये दोनों तो शाकाहारी हो जाएंगे और बाकी दोनों में सर्वाहारी कौन होगा, आपको कमेंट में जवाब देना है। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा, चींटियाँ जब चलती हैं तो अपने पीछे डैश छोड़ जाती हैं आपका। और 2 नंबर प्रश्न हो गया। ऑप्शन है पानी, गंध, राख, कोई नहीं। तो बताइए आप इसका जवाब 2 नंबर का। एंड्स लेव बिहाइंड अ डैश व्हेन दे मूव। चींटियाँ जब चलती हैं तो अपने पीछे क्या छोड़ जाती हैं? ऑप्शन है पानी, गंध, राख या कोई नहीं। तीसरा प्रश्न आप लोगों के लिए हो गया। हम क्रिकेट खेलने के लिए डैश का उपयोग करते हैं। हम जब भी क्रिकेट खेलेंगे, बल्ला हाथ में पकड़ेंगे तो किस चीज़ का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं अपने शरीर के? ऑप्शन है मांसपेशियों का, दोनों का, रासायनिक ऊर्जा का, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का भी जवाब आप ही को देना है। देखिए, ये मॉडल सेट है पर्यावरण का, जो कि सक्षमता 1 और 2 में पूछे गए प्रश्नों से मैं बनाया हूँ और ऐसे ही प्रश्न आपको सक्षमता परीक्षा 3 में निश्चित देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न 4 नंबर है, पाचन तंत्र की मांसपेशीय थैली को क्या कहते हैं? ऑप्शन है लीवर, आंत, पेट, भोजन नली। इंग्लिश में ऑप्शन है लीवर, इंटेस्टाइन, स्टमक, फूड पाइप। कमेंट में जवाब दीजिएगा। देखते हैं 22 प्रश्नों में, ये 22 या 23 प्रश्न है, 15+ कितने लोगों का सही होता है? जिनका 15+ सही हो, समझ जाइए कि आपकी पढ़ाई रंग ला रही है, यानी आप 100+ स्कोर के लिए बिल्कुल रेडी हो रहे हैं। नेक्स्ट है, प्लेग है वायरल बीमारी, फंगल बीमारी, जीवाणु बीमारी या खनिज बीमारी? प्लेग जो फैलता है ये बैक्टीरियल डिजीज़ है या मिनरल डिजीज़ है या फंगल डिजीज़ है या वायरल डिजीज़ है? आपको ये बताना है। ये रहा 5 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न जो कि 6 नंबर होगा, हरित क्रांति का तात्पर्य डैश से है? हरी खाद के प्रयोग से, अधिक फसल उगाने से, उच्च उपज विविधता कार्यक्रम से या हरी वनस्पति से? तो बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा कि नहीं, आपको कमेंट में जवाब देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा 6 नंबर का। 7 नंबर प्रश्न है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? VVI कर लीजिए। सीटेट के लिए भी ये महत्वपूर्ण है और अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है राकेश शर्मा, यूरी गागरिन, सुनीता विलियम्स, मिल्खा सिंह। ये प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन आपका है राकेश शर्मा, यूरी गागरिन, सुनीता विलियम्स, मिल्खा सिंह। कमेंट में जवाब दीजिएगा कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह स्थान जहाँ जीव रहते हैं डैश कहलाते हैं? निवास स्थान,
स्थलीय आवास, जलीय आवास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये मॉडल सेट के रूप में मैं तैयार किया हूँ ताकि सारे प्रश्नों का जवाब आपको देना है। अगर आपका कमेंट आता है कि सर आप जवाब दीजिए, तो मैं इधर से दूंगा। ये सब पढ़ा चुका हूँ, इसलिए इसका मॉडल सेट मैं बनाया हूँ। साथ ही साथ सक्षमता परीक्षा 2 का जो प्रश्न पत्र है, सक्षमता 2 का, इस सारा हल मैं करा चुका हूँ और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ। और प्लेलिस्ट का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया हूँ, जिसमें बहुत सारे टॉपिक को कवर किया हूँ। आप देखिए इत्मीनान से, समय निकाल के प्रत्येक दिन। मई के अंत तक उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम हो जाए या गर्मी छुट्टी के बीच में आपका एग्ज़ाम हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि 9 नंबर होगा। पृथ्वी की सतह पर कितना पानी मौजूद है? देखिए, आप सभी को पता है 71% मौजूद है, लेकिन ऑप्शन में 71% नहीं है। इसी को गणितीय रूप में चेंज करके ऑप्शन दिया है। तो 71 अब बटा में प्रतिशत है तो 100 से भाग, तो क्या आएगा आंसर, आपको कमेंट में जवाब देना है। ऑप्शन है 0.63, 0.71, 0.97, इनमें से कोई नहीं। 10 नंबर प्रश्न हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स? यानी कौन सा ऐसा संसाधन है जो मानव खुद बनाता है? कोयला तो प्रकृति से मिलता है, पेट्रोलियम भी, प्राकृतिक गैस भी। तो प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी इंसान के द्वारा बनाया जाता है। तो 10 का जवाब आपको देना है। भूमिगत सतह का ऊपरी, 11 नंबर प्रश्न। भूमिगत सतह का ऊपरी स्तर जिसे मिट्टी या चट्टानें अस्थायी रूप से पानी से संतृप्त होते हैं, उसे डैश कहा जाता है? भूजल, जल आरक्षित, जल स्तर, या इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न रहेगा आप लोगों के लिए। आकाशीय बिजली गिरने के कारण होती है विद्युत विसर्जन, बारिश, हवा, वरुण देव का क्रोध। ये कोई क्रोध नहीं है, आकाशीय बिजली गिरने का साइंटिफिक कारण है। इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। ऑप्शन 1 सही है, या ऑप्शन 2, या ऑप्शन 3, या ऑप्शन 4। 13 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। धरती का हिलना कहलाता है सुनामी, ज्वालामुखी, भूकंप, सभी विकल्प सही हैं। तो इसका जवाब ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, या ऑप्शन 3, या ऑप्शन 4। 14 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। एक जहाज में निम्नलिखित में से कौन उसे सही दिशा में ले जाने में मदद करता है? ऑप्शन है 1 थर्मामीटर, 1 स्पीडोमीटर, 1 एंकर, या 1 कंपास। देखिए आसान प्रश्न है। ऑप्शन 1 सही है, या ऑप्शन 2 सही है, या ऑप्शन 3 सही है, या ऑप्शन 4। एक चीज़ और मैं बता दूं आप लोगों को, जवाब यानी उत्तर देने से आप बिल्कुल न डरिएगा। सही या गलत दो ही हो सकता है, सही या गलत। आपका अगर कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आप जब परीक्षा देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होगा, और न आने वाला भी प्रश्न आप सही करके आएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए, और सारे वीडियोज़ को आप केवल देख जाइए। 100+ स्कोर कोई नहीं रोकेगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, 14 नंबर हो गया। अब 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा एक चुंबकीय पदार्थ है जो चुंबक में सट जाए? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैग्नेटिक मटेरियल? ऑप्शन है कागज, लोहा, लकड़ी, पत्थर। तो ये भी आसान हो गया, जवाब दीजिएगा। 16 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। डैश और डैश जैसी अधातुएं विद्युत की सुचालक हैं? लकड़ी और कागज, ग्रेफाइट और गैस कार्बन, कांच और रबर, इनमें से कोई नहीं। तो
बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन दे लीजिएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से समय की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सेकंड, मिली सेकंड, नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड। सही जवाब क्या होगा आपको देना है। 18 नंबर प्रश्न, डैश एक अजैविक घटक है। दिस इज एन एबायोटिक कंपोनेंट, जिसमें जीव मतलब जिसमें जो सजीव नहीं है उसे अजैविक घटक कहा जाता है। ऑप्शन है चूहा, तोता, मिट्टी, पेड़। तो अब तो आप आसानी से जवाब दे देंगे। जो सजीव नहीं है वहीं इसमें अजैविक घटक है। वे पदार्थ, 19 नंबर प्रश्न, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने अंदर से पूरी तरह गुजरने देते हैं कहलाते हैं। देखिए, जिससे प्रकाश आर पार जा सके और इस तरफ से उस तरफ वस्तु दिखाई दे तो उसे क्या कहते हैं आप समझ गए होंगे। ऑप्शन है पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी या चमकदार। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में बेजोड़ चुने यानी बेमेल चुने। सोना, चांदी, हीरा, प्लास्टिक। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चारों में भिन्न कौन सा है ये आपको बताना है। चूज द ऑड वन आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन बिलो। गोल्ड, सिल्वर, ये सिल्वर होना चाहिए, सिल्वर, डायमंड या प्लास्टिक। अगला प्रश्न है 21 नंबर, निम्नलिखित में से किसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जो सब में घुल सकता है। ऑप्शन है दूध, तेल, पानी, पेट्रोल। सही जवाब क्या होगा आपको देना है जवाब, और जवाब देने से आप बिल्कुल ना घबराएं, प्रश्न का उत्तर दें। गलत अगर होता है तो आपको सही जानकारी प्राप्त होगा, अगर सही होता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मैं इस चैनल पे सिर्फ इसलिए पढ़ाता हूँ, अभी वीडियो आपको कम मिल रहा है, धीरे धीरे वीडियो का लेवल और वीडियो की संख्या बढ़ाऊंगा ताकि जो 100 प्लस कह रहा हूँ वो 120 प्लस पे जाके गाड़ी रुके। लेकिन 120 प्लस स्कोर कब होगा? जब थोड़ा मेहनत आपको भी करना होगा। बिना मेहनत का फल तो मिलेगा नहीं, यह आप सभी को ही पता है। तो जितना भी प्रश्न था 21 ही प्रश्न मैंने आपको दिया, इसमें से देखते हैं 15 प्लस कितने हमारे साथी का सही होता है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, और आपके अगर सर्कल में कोई भी दोस्त साथी हैं जो बीपीएससी टीआरई 4 या सीटेट 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो उन्हें इस चैनल का लिंक ज़रूर भेज दीजिए। इतना कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपकी तैयारी करा दूंगा। आज के लिए इतना।